everyone. So in this lecture we will study about the sum of the digits of a 5-digit number. आई होप आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने इसका लॉजिक एक्सप्लेन किया हुआ है. तो इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे इसको प्रोग्राम में कन्वर्ट करने की. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक स्ट्रक्चर जो हम लोग स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, which is hash include by adding the standard library file stdio.h, enter, again void main is your start of the execution, जहाँ से आपकी execution start होती है वो आपका फंक्शन है main. So this is the basic structure जिसमें आप standard library include कर रहे हो और void main आपने लिख दिया है, right? So now I want to input. अब ये क्वेश्चन, ये जो प्रोग्राम है वो क्या है? सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 5-digit नंबर. सम ऑफ डिजिट्स मतलब 5 डिजिट का जो नंबर होगा. सपोज दिस इज़ द 5-digit नंबर, राइट? 5 6 7 8 9. अब इन सब का आपको क्या करना है? सपोज दिस इज़ योर 5-digit नंबर, राइट? सपोज दिस इज़ योर 5-digit नंबर 5 6 7 8 9. दिस इज़ योर 5-digit नंबर. अब आपको इसका क्या करना है? इसका आपको सम करना है, राइट? नाउ यू नीड टू, तो अब क्या करना है आपको? 5 + 6 + 7 + 8 + 9, ये आपको सम करना है. बट द थिंग इज इसको कैसे अचीव करोगे आप? अब आपको सम करने के लिए आपको एक एक करके डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट करना होगा, ठीक है? तो एक एक करके एक्सट्रैक्ट करना होगा डिजिट्स को. पहले आप सपोज लास्ट डिजिट, सपोज जैसे कि ये अगर नंबर है 5535, तो सबसे पहले आपको 5 को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, लास्ट डिजिट जो है. फिर 3 को करना पड़ेगा, फिर 5 और 3 को ऐड कर दो. फिर आपको 5 को अगेन 5 और 3 को ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 8. फिर 8 को फिर 5 से ऐड कर दो ये वाले नंबर से, फिर जो आएगा फिर उसको ऐड कर दो. मतलब एक एक करके आपको एक्सट्रैक्ट करना है और ऐड करना है, राइट? तो ये कैसे अचीव होगा? तो इसके हिंट के तौर पे अगर हम एक बात करें तो हिंट के तौर पे क्या हो सकता है कि हम लोग मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे. क्योंकि मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है? हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है. और अगर वो हमें रिमाइंडर रिटर्न करेगा तो हम लास्ट के डिजिट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. अदरवाइज़ इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर अस कि हम उस चीज़ को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोग्राम. सबसे पहले हम 5 डिजिट का नंबर इनपुट करवा लेते हैं. तो उसके लिए मैं जो नंबर ले रही हूँ, मैं जो वेरिएबल ले रही हूँ वो लेती हूँ नम, ठीक है? पहले तो फ़िलहाल एक ही वेरिएबल लेते हैं. अब एक काम मुझे और करना है, क्योंकि मुझे 5 डिजिट्स का सम करना है. तो मैं इनिशियली सम को इनिशलाइज कर देती हूँ 0, ओके? ताकि ये कोई गार्बेज वैल्यू ना ले, ओके? ताकि ये कोई गार्बेज वैल्यू ना ले. ओके, मैं इसको इनिशलाइज कर देती हूँ सम, और मैं यहाँ पे कमेंट लिख देती हूँ दैट सो दैट इट विल नॉट, सो दैट सम विल नॉट टेक गार्बेज वैल्यू. ओके, तो यहाँ गार्बेज वैल्यू नहीं ले, इसीलिए मैंने सम को इनिशलाइज किया है. तो अब मैं पहले तो नंबर रिसीव कर लेती हूँ, यूज़र से नंबर ले लेती हूँ, ठीक है? इनपुट रिसीव करती हूँ. तो printf here अगेन, printf में डबल कोट्स, नाउ न्यू लाइन. ये आपकी मर्ज़ी है. देखो, ये मेरा अपना हैबिट है, आपका खुद का कोई हैबिट हो सकता है. एंटर 5-digit नंबर, ठीक है? अब मैंने नंबर ले लिया है, ठीक है? और ये ध्यान रखिएगा, ये नंबर इंटीजर की जो लिमिट होती है ना, वो -32768 से लेके 32767 होती है. तो दैट नंबर शुड बी लेस देन 32767, अदरवाइज़ वो रेंज के बाहर चला जाएगा, इंटीजर की रेंज के बाहर चला जाएगा, राइट? तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इट शुड बी लेस देन 32767, ओके? 32767, राइट? मतलब इसको आप कमेंट्स के तौर पे भी लिख सकते हो. आई थिंक कमेंट्स के तौर पे ज़्यादा बेटर रहेगा इंटीजर की रेंज लिखना, ओके? सो हियर दिस इज़ द नंबर. तो आपको पहले नंबर इनपुट करवाना है. यहाँ पे मैं कमेंट लिख देती हूँ दैट लेस देन 3 to
32767। ये इंटीजर की रेंज है, जो कि हम लोगों ने एक इंटीजर की रेंज होती है कि इसी के बिटवीन आप वैल्यू ले सकते हो, अदरवाइज वो एक्सीड करेगी, सो ऑब्वियसली इट विल थ्रो, आपको वो बोलेगा कि अपना डेटा टाइप आप चेंज करो, इंटीजर से काम नहीं चल रहा है, राइट। सो एवरीथिंग हैज़ अ साइज, एवरीथिंग हैज़ अ लिमिट। तो नाउ अगेन प्रिंट ले लिया है, तो हम स्कैनएफ वैल्यू को रिसीव कर लेते हैं। स्कैनएफ फंक्शन आपकी वैल्यू को रिसीव करेगा विद परसेंटाइल डी, क्योंकि इंटीजर है और हमने वेरिएबल लिया है आपका नम। सो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं एंड एड्रेस नम सेमीकोलन विच इज़ द टर्मिनेटर। अब इतना तो काम हो गया हमारा, लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि लास्ट डिजिट को आप एक्सट्रैक्ट कैसे करने वाले हो। सपोज अगर आपका नंबर, अगर मैं नंबर ये लेके चल रही हूँ 515535, सपोज दिस इज़ माई 5 डिजिट नंबर, ओके, 5 डिजिट नंबर, और मुझे इसका अगर सम करें तो सम क्या है आपका, इसका सम हो जाएगा 1 + 5 + 5 + 3 + 5, राइट, विच इज़ इक्वल टू 15, 13, 18, 15 आपका 15 और 3 18, 19 विच इज़ इक्वल टू 19। तो आपको आउटपुट जो है वो ये प्रिंट करवाना है, राइट। अब सबसे पहले मैं लास्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट कैसे करूँ, हमने मॉड्यूलस, अब उसके लिए मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ जिसमें मैं लास्ट डिजिट को स्टोर करवाऊँगी, राइट। तो लास्ट डिजिट को मैं स्टोर करवाऊँगी, सपोज मैंने ले लिया ए, ठीक है। फिर एक इसको फ़िलहाल टर्मिनेट कर देते हैं। तो अब मैं क्या करती हूँ, अब लास्ट डिजिट कैसे मैं स्टोर करवाती हूँ। सो हेयर मैंने ले लिया ए इज़ इक्वल टू जो आपका नंबर है उसका मैंने किया मॉड्यूलस ऑपरेटर, ठीक है, और उसको किससे किया, 10 से। ये क्या करेगा, ये आपकी लास्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट, लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्टेड एज रिमाइंडर, लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्टेड एज रिमाइंडर, ओके। सो लास्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट करेगा एज रिमाइंडर। उसके तौर पे अगर आपको मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो ये हम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे हम लोग करेंगे, अगर आप नंबर को डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है, नंबर को अगर आप डिवाइड करके देखते हैं तो आप सपोज़ आप किसको 15535 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो मॉडुलर डिवीज़न करेंगे, तो मॉडुलर डिवीज़न में क्या होगा, आपकी लास्ट की 5 डिजिट आ जाएगी, राइट। तो ए अभी क्या कंटेन करेगा, ए कंटेन करेगा 5, ठीक है। अब आपके पास जब ए कंटेन करेगा 5, तो जो बाकी एक्सट्रैक्ट कर लिया आपने लास्ट डिजिट विच इज़ 5 को आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया, बेसिकली आपने किसको एक्सट्रैक्ट किया, 5 को। तो अब क्या करोगे, जो रिमेनिंग नंबर है मतलब 1553, क्योंकि आप लास्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट कर चुके हो, तो रिमेनिंग 4 डिजिट का नंबर बचा विच इज़ 1553, तो उसको आप क्या करोगे, एन में स्टोर करवा लोगे विच इज़, ठीक है। अब लेकिन वो उसको स्टोर कैसे करवाओगे, देखिए मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूं किस तरीके से, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट मी टेक वन थिंग, लेट मी टेक मैं एक वैल्यू लेती हूँ, ओके, लेट मी टेक अ वैल्यू, ठीक है, लेट मी टेक अ वैल्यू। सो हेयर सपोज वी हैव दिस थिंग, सपोज मैंने आपका नंबर लिया 15535, राइट, ये मेरा नंबर है। अगर मुझे, अब मैंने आपके 2 वेरिएबल लिए, दिस इज़ माय नंबर, ठीक है, ये मैंने आपके नंबर लिए, ठीक है, ये मैंने आपके नंबर लिए। अब नाउ इसमें अगर हम लोग देखें तो मैंने ए में क्या स्टोर करवाया, इसका मॉडुलस डिवीज़न किससे किया मैंने, 1553 का मॉडुलस डिवीज़न मैंने किससे किया, 10 से। तो मेरे पास जो क्वोशिएंट बचेगा वो ये बचेगा, ठीक है, 10 को डिवाइड करने के बाद क्वोशिएंट ये बचेगा, और जो मेरा रिमाइंडर है वो बचेगा आपका 5। तो ये तो मैं ए में स्टोर करवा रही हूँ, और एन में मैं क्या स्टोर करवा रही हूँ, जो आपका नंबर है उसका डिवीज़न विद 10। तो एन क्या स्टोर कर रहा है, इसका क्वोशिएंट, राइट, रिमेनिंग डिजिट स्टोर कर रहा है। फिर मैं सम में क्या करूँगी, सम, ये आपका सम है, सम आपका 0 था प्लस ए विच इज़ 0 + 5 विच इज़ इक्वल टू 5। तो अब सम क्या अपडेट हो जाएगा, 5, राइट। तो सम क्या अपडेट हो जाएगा आपका 5। तो बेसिकली ये लॉजिक हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो आप ये जो ए एन और सम वेरिएबल है,
ये तीनों का रोल क्या है, ए में हम लोग अपने लास्ट डिजिट्स को बार बार आपकी जो राइट हैंड साइड से जो आपकी डिजिट है, जो यूनिट प्लेस की डिजिट है, उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और ए में स्टोर कर रहे हैं। एन को हम लोग क्या कर रहे हैं, जो क्वोशंट है उसको स्टोर कर रहे हैं और सम को बार बार जो एक्सट्रैक्ट करे डिजिट उसको हम प्लस करे जा रहे हैं, सम को अपडेट करे जा रहे हैं, राइट। तो सेम विद दिस, तो यही चीज़ मैं यहाँ पे कर रही हूँ, राइट। तो नाउ अब ये एन क्या कंटेन कर रहा है, आपका क्वोशंट क्या कंटेन करेगा, क्वोशंट। तो हेयर क्वोशंट आपका आ जाएगा ये, राइट। सो व्हाट इट विल कंटेन रिमेनिंग डिजिट्स, राइट, रिमेनिंग डिजिट्स, ठीक। एंटर सम इज इक्वल टू, हेयर सम इज इक्वल टू, सम को हमने इनिशियलाइज कर दिया, सम इज इक्वल टू प्लस एंड दैट विल बी 0, हेयर द स्टेटमेंट। सो नाउ सम आपका अपडेटेड हो गया विद द एडिशन ऑफ एक्सट्रैक्टेड डिजिट। नाउ सम अपडेटेड आपका, ओके। सो नाउ अगेन, अब ये हो गया, आपने लास्ट डिजिट तो एक्सट्रैक्ट कर ली, अब आपको फोर्थ डिजिट करनी है। तो ए को आप क्या करोगे, अब जो आपका एन में जो रिमेनिंग डिजिट्स बची थी, अब आपको उसको मॉडुलर डिवीजन करना है। तो वो कौन से वेरिएबल में स्टोर है, एन में। अब एन का आपका मॉडुलर डिवीजन क्या होगा, अगेन 10, ठीक है, अगेन 10, हेयर स्टेटमेंट टर्मिनेटर, यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर आएगा, ठीक है। स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाना नहीं बोला, अदरवाइज वो एरर थ्रो करेगा। एंटर, फिर एन में हम लोग क्या डाल रहे थे, रिमेनिंग क्वोशंट डाल रहे थे, विच इज़ इक्वल टू, एन को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 10 से, राइट। देन सम इज इक्वल टू सम प्लस, अब सम क्या कंटेन कर रहा था, 5, क्योंकि अपडेट हो गया था। तो अब सम को प्लस करोगे, आपने जो डिजिट एक्सट्रैक्ट करी है फोर्थ डिजिट, ठीक है, दैट विल बी योर्स इन ए, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करी थी आपने, या आपने कौन सी डिजिट एक्सट्रैक्ट करी है, फोर्थ डिजिट। ये कौन सी करी थी आपने, फिफ्थ डिजिट, राइट। यहाँ पे आपका रिमेनिंग डिजिट्स कितनी थी, यहाँ पे आपकी रिमेनिंग डिजिट्स, अगर हम 1553 ले रहे हैं तो यहाँ पे रिमेनिंग डिजिट्स एज अ एग्जाम्पल ये है, यहाँ पे रिमेनिंग डिजिट्स आपका एज अ एग्जाम्पल बचेंगी 155, और सम आपका अपडेट हो जाएगा 5, विच इज़ 5 प्लस, सॉरी, विच इज़ आपका 5 तो सम में अपडेट हो गया था पिछली बार, और आपने सेकंड फोर्थ डिजिट एक्सट्रैक्ट करी है, सपोज 3, तो ये आपका क्या हो जाएगा, +3, विच इज़ इक्वल टू 8। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब थर्ड डिजिट, सेम हम लोग थर्ड डिजिट एक्सट्रैक्ट करेंगे, राइट। सेम हम लोग, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, राइट। ओके, सो नाउ हेयर अगेन यहाँ पे थर्ड डिजिट करेगा, राइट, थर्ड, और ये आपका बचेगा 15, राइट, सेम। और यहाँ पे आपका सम अपडेट हो जाएगा, हेयर 5 + 3 अगेन +5, विच इज़ इक्वल टू 13, राइट। अगेन आप सॉरी, अगेन आपको क्या करना है, मैं फिर से इसको पेस्ट कर देती हूँ। अब मैं सेकेंड डिजिट्स करूँगी, सेकेंड, और यहाँ पे आपका हो जाएगा रिमेनिंग, इट शुड बी 1, राइट। 15 पहले आपका बचा था ये, राइट। नाउ हेयर दिस विल गेट अपडेटेड, विच इज़ 13, आपका लास्ट में 13 था, तो ये हो जाएगा 13 प्लस, अब कौन सी बची थी, 13 + 5, विच इज़ इक्वल टू 18, राइट, राइट। अब हमारे पास लास्ट डिजिट हमें एक्सट्रैक्ट करनी है, और हमारा जो रिमेनिंग लास्ट डिजिट आपकी 1 एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, विच इज़ इक्वल टू दिस 1। एक बार मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, राइट। इसका अब कोई काम नहीं है, क्योंकि लास्ट डिजिट ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट हो गई है। सो दिस इज़ द लास्ट डिजिट, विच इज़ 1, जो आपकी एन में सेव थी, लास्ट डिजिट, राइट। So or you can say first digit, right,
फर्स्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट हो गई है और आपका सम यहाँ पे अपडेट हो जाएगा 18 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 19. राइट, योर सम विल गेट अपडेटेड. नाउ अब हमें क्या करवाना है, इस सम को प्रिंट करवाना है. प्रिंट एफ, ओके, हियर अगेन द सम of the 5 digit of the 5 the sum of the 5 digits, the sum of the 5 digits of जो आपने नंबर लिया था that is D is, देखो 2 परसेंटाइल मैं क्यों यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता चलेगा. here क्या लिखूँगी मैं, एक तो मैं लिखूँगी हेयर कॉमा, क्या लिखूँगी, नंबर, ठीक है, एंड कॉमा सम, ठीक है. राइट, नाउ आई हैव टेकन void main. लेट मी जस्ट रन दिस प्रोग्राम. आई होप स्टेटमेंट टर्मिनेटर मैंने हर जगह लगा दिए होंगे, बिकॉज स्टेटमेंट यहाँ नहीं लगाया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती वो एरर ना, बहुत बेसिक एरर है, बट वो आए. I hope yeah, so shall we run this? Okay, yeah, I have not defined. See, error देखिए क्या है, each undeclared identifier. तो मैंने declare नहीं किया है, तो मैं यहाँ पे declare कर देती हूँ n. So enter 5 digit number. Here I will enter 15535. The sum of the digits of its wrong I guess, so let me just recheck this, कहाँ गड़बड़ हो रही है. 14 आ रहा है, इट मीन्स 5 और 3 8 प्लस 5 13, कुछ तो गड़बड़ है. लेट मी जस्ट रीचेक दिस अगेन. मैंने अपडेट तो आई गेस सही किया है. I am not getting it, maybe. Okay, so this thing, ये गड़बड़ थी. मैंने यहाँ पे 0 लिखा हुआ था. 0 नहीं करना है, हमें a को ऐड करना है ना. दिस 1 5, यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया था, तो हम तो जो लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट कर रही है वो कर रहे हैं. मतलब यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, 0 प्लस जो a आपका a में आया, a वेरिएबल में लास्ट डिजिट विच इज़ 5, राइट, वो हमें ऐड करना था. मैंने गलती से 0 लिख दिया. यहाँ पे रन करवाते हैं. ओके, सो हेयर 15535, नाउ इट इज़ 19, राइट, as we have calculated. So this is the program. I hope it is clear to everyone. पहले हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया, फिर हमने 3 वेरिएबल लिए, नम, ए एंड एन. ए में हम लोग